बोली का सुनी? जवाब दिया होने जा सुनी है क्या अवधपुरी में लड़का खीर खाए से पैदा होते हैं। लक्ष्मण कान लगे सदी जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना मारो, हमें पता है सुनना। बोले लक्ष्मण ना सोरी कर होती ना भोरी कर होती, जनकपुरी में बिटिया धरती भोर की होती, जनकपुरी में बिटिया धरती भोर की होती। जवाब दिया है हमने सुनी में जनकपुरी में बिटियां धरती फोड़ के निकलती हैं। आज चर्चा हो रही है, सखियां गाली दे रही हैं। पहले की गालियों में अब की गालियों में बड़ा फर्क है। आजकल की माता बहनें ढोलक धर ली हैं और बैठ जाए कहें सारे समधी तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे डरे। सही बात है ना? पहले की गालियों में अब की गालियों में बहुत बड़ा फर्क हो गया। अब तो माता बहनें पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रही हैं। कहती सारे समधी तेरे जैसे लड़का घूरे पे डरे, फिर बस घूरे ही से उठा ला दूसरे के द्वारे बकाए जाते हैं। आज अयोध्या में पत्र गया है, राजा दशरथ जी बारात को लेकर के आए हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, चारों पुत्रों का विवाह जनकपुरी से हुआ है। राम का सीता के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में, शत्रुघ्न का शत्रुकीर्ति के साथ में हुआ। विवाह हुआ, काफी समय तक बारात रुकी थी। और आजकल सिस्टम ऐसा बना दिया ठाड़े ठाड़े खाओ और जाओ। पहले पंगत बैठ डाली जाती थी तब खवाया जाता था, और अब ये सिस्टम है कि ठाड़े ठाड़े खाओ और जाओ। कोई जाऊ नहीं कहे कि बैठ के खा लो, रुक जाओ कि चलिए जाओ। आजकल ये सिस्टम हो गया है। बारात काफी समय तक रुकी है। उसके बाद में जब विदाई का नंबर आया, एक बात बता दे भैया, किस्मत से बढ़कर के कुछ नहीं होता। राजा जनक ने अपनी बिटिया को राजघराने में विवाह किया, लेकिन किस्मत देखो सीता जी की सारी उम्र दुख में गुजार दे। क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे कितने अच्छे घर में कर दो, अगर भाग्य अच्छा नहीं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, तो कभी हमें वहां से सुख नहीं मिलेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोओगे सो पाओगे। आज जनक जी ने अपनी बिटिया को विदा किया नम आंखों से। आंखों में आंसू हैं, बेटी को विदा कर रहे हैं और एक बात सीख दे रहे हैं कि ससुराल में जाकर के सभी का आदर सम्मान करना। क्योंकि जिस परिवार में एकता होती, कलेश नहीं होता, वो परिवार हमेशा संपन्न रहता है। और जिस घर में फूटन हो जाती है, उस घर की समझ लो कि लूटन हो गई। भगवान श्री राम और रावण में जब युद्ध हुआ, तो रावण ने भगवान श्री राम से एक बात कही कि राम, ये मत समझना कि मेरी जीत हो गई है। राम, ये मत समझना कि मेरी जीत हो गई है। अरे मेरी जीत नहीं, तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी यार मेरी जीत है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा भैया विभीषण तुम्हारे साथ ना होता तो जीत हमारी होती। तुम्हारा भैया तुम्हारा साथ दे रहा, लेकिन मेरा भैया मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं हारा। और ये बात सही है। अगर विभीषण ने रावण का रहस्य नहीं बताया होता तो रावण मारा नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भाई का शत्रु बन जाता है। वही कहा रावण ने कि अपने आप को जीता हुआ मत समझना। तुम जीते इसलिए हो कि तुम्हारा भाई साथ है, और मैं हारा इसलिए हूं कि मेरा भाई ने मेरा साथ नहीं दिया। जनक जी विदा कर रहे हैं बिटिया को। मैया सीता ने बहुत रोई, आंखों में आंसू भरे हैं। मैया फपक फपक के रो रही है। राजा जनक कोने में मुंह छुपाई कर रो रहे हैं।
भैया चाहे कितना कठोर आदमी हो, कभी आंसू ना निकले हो, और जिस समय बिटिया की विदा होती है तो महाराज हर बच्चा बच्चा रोता है। एक वो भाई भी रोता है जो अनोखा इंसान होता है, जो भाई बहन में कभी बनती नहीं है, उस समय वो भाई भी रोता है। राजा जी जनक जी विदा कर रहे हैं, कोने में मुंह छुपाए बैठे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा जैसे हमारे प्राण जा रहे हैं। बड़े दुखी हुए, क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो उसने इतनी सामर्थ्य नहीं रहती है कि वो कोई काम संभाल ले। लोगों से कहेगा, रिश्तेदारों से कहेगा कि भैया फलाना काम तुम कर लेना, फलाना काम तुम कर लेना। उस बाप में इतनी क्षमता नहीं रहती। राजा जनक रोते हुए रोते बेटी को विदा किया और कहने लगे हैं, बोले हैं, विदा किया है और कहा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार में। क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। 21 वर्ष तक बाप के पास रहती, उसके बाद में पिता के घर छोड़ करके किसी और के घर जाना होता है। या बेटी, मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि तुझे हरदम खुशी मिले, उस घर में कभी तुझे दुख ना मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। क्या बोले हैं?
आज भैया राजा जनक ने नम आंखों से बिटिया को विदा किया है। अरे अच्छा, और ये 201 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे रिंकू यादव बॉबी प्रधान जी के भाई टकीपुरा से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करेंगे। समाज में सम्मान बना रहे हैं, गोविंद अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है आशा और अभिलाषा है। और भगवान की